एक बार नारद जी ब्रह्मा जी को आंख बंद करके ध्यान करते हुए देखा तो नारद जी पूछे, पिताजी आपके ऊपर भी कोई है? आप सृष्टि के कर्ता हैं, आप सृष्टि को बनाते हो। ब्रह्मा जी बोले, हाँ बेटा मेरे भी ऊपर कोई है। अच्छा तो कौन है? तो बोले, भगवान नारायण है। और चतुश्लोकी भागवत सर्वप्रथम नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुनाया। वही भागवत आज 18,000 श्लोक के रूप में हम सभी के मध्य में है। तो आइए हम सभी मिलजुल कर बड़े ही प्रेम से चतुश्लोकी भागवत का गान करते हैं। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद्यच्छ दशत् परम् पश्चादहं यद् तच्च योऽवशिष्येत् सुस्म्यहम्। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद्यच्छ दशत् परम् पश्चादहं यद् तच्च योऽवशिष्येत् सुस्म्यहम्। रीते अर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद्यच्छ दशत् परम् पश्चादहं यद् तच्च योऽवशिष्येत् सुस्म्यहम्। हरि बोल। प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतवदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद्यच्छ दशत् परम् पश्चादहं यद् तच्च योऽवशिष्येत् सुस्म्यहम्। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद्यच्छ दशत् परम् पश्चादहं यद् तच्च योऽवशिष्येत् सुस्म्यहम्। ब्रह्मा जी नारद जी से कहे, नारद जब कुछ नहीं था तो सिर्फ मैं ही था, और जब सब कुछ है तो मैं ही सब रूप में हूं, और जब कुछ नहीं रहेगा तो सिर्फ मैं ही रहूंगा। और यह जो भी तुम्हें दिखाई सुनाई दे रहा है यह सब कुछ मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही बना हूं। और जो है सत्य में वह नहीं दिखाई देता, और जो है वह सत्य है नहीं, तो यह मेरी माया है। ऐसा जो भान हो रहा है, माया का अर्थ यही होता है। मां मतलब जो, या मतलब है जो नहीं है। यह जो संसार दिखाई दे रहा है यह है नहीं सत्य,
यही माया है। और जो सत्य में भगवान है वो ढक गया, यही माया का काम है। और यह प्रविष्टानि प्रविष्टानि, मैं सब में हूं, सब मुझ में है। इसका उल्टा भी समझ ले, ना कुछ मुझ में है ना मैं किसी में हूं। यह बड़ा कंडक्टिव बात लगती है। थोड़ी सी छोटे से उदाहरण में, क्योंकि समय का अभाव है, इसको सिद्ध करें। पहली बात, मैं सब में हूं। कि जितना जड़ चैतन्य दिख रहा है, मैं हूं, इस शरीर में हूं, तभी यह हिल रहा है, बोल रहा है, ये ऋतुएं आ रही है, जा रही है, मौसम चल रहा है, और मैं किसी में नहीं हूं। अगर मैं सब में होता तो जैसे किसी मकान में बैठे हैं और अचानक भूकंप आया, सारे मकान के ईंट गिरे, उसमें जितने लोग थे सब दब के मर गए, तो मैं भी मर जाता। पर उनमें मैं होते हुए भी नहीं हूं, क्योंकि क्या सुनने में आया, लोग मर गए, अब मैं जस का तस हूं, तो इसलिए मैं होते हुए भी नहीं हूं। और अगर मुझ में सब होता तो भगवान तो नित्य है, भगवान तो नित्य है, तो लोग भी नित्य होते, फिर मरते हैं क्यों? इसलिए ये मुझ में होते हुए भी नहीं है। इसी बात को गीता जी में भगवान अर्जुन जी से कह रहे हैं, त्रिभी गुणमयी भाव रे भी सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परमव्ययम। मैं सब में हूं और किसी में नहीं हूं, सबसे मैं अलग हूं। इसलिए ये माया है देवी हुसा गुणमयी, मम माया दुरत्य माम ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। जो भगवान की शरण हो जाता है उसी को ये जानकारी होती है। और अभाव के चलते जो अंतिम श्लोक में कह रहे हैं भगवान, एतावदेव जिज्ञासम, अगर ब्रह्म को जानना चाहते हो, जिज्ञासा है तुम्हारे अंदर, तो ये अन्वय और व्यतिरेक दो पद्धति है जानने की। अन्वय उसको बोलते हैं, सबसे पहला अन्वय, ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उसको माया माने, नहीं है ये माता जी, नहीं है माया है, माता पिता पुत्र पत्नी जो भी है सब माया है, ऐसा माने। और जब भक्ति करते रहे, खूब नाम जप करते रहे, भजन भक्ति करते रहे, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सबको माया माने, परिवार संबंधी संसार व्यवहार सबको माया माने। और जब भक्ति भजन बढ़ने लगे तब अब व्यतिरेक में चले जाए। तो व्यतिरेक का अर्थ क्या है? जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वह माता भैया मैया सब उसको यही ब्रह्म है, यही भगवान है, उसको अपना भगवान ही माने। तो यह अन्वय और व्यतिरेक पद्धति से ही ब्रह्म को भगवान को जाना जाता है। वेद ने यही बात बताई है। इसलिए खूब नाम जप करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए और नित्य प्रतिदिन सत्संग सुनते हुए स्मरण करें। जय श्री राम।